क्या संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती है? क्या आशा रखना बिल्कुल ही व्यर्थ है? आशा के कारण ही निराशा हाथ लगती है, संसार के कारण नहीं। संसार को क्या पड़ी? संसार तो बिल्कुल तटस्थ है। सब खेल तुम ही रचा लेते हो। आशा बांधते हो, इससे निराशा हाथ लगती है। आशा का अर्थ है तुम चाहते हो भविष्य ऐसा हो, तुम्हारी वासना के अनुकूल, तुम्हारी तृष्णा के अनुकूल। और ये विराट अस्तित्व तुम्हारी क्षुद्र वासनाओं के अनुकूल नहीं चल सकता। और एकाध ही कोई होता तो भी ठीक था। करोड़ करोड़ जन, उनकी अरबों खरबों वासनाएं, अगर उन सब की वासनाओं के अनुकूल विश्व चले, एक पग भी न चल सकेगा। अभी बिखर जाएगा, अभी खंड खंड हो जाएगा। ये फिर ब्रह्मांड न रहेगा। इसके भीतर जो अभी संगीत है, जो तारतम्य है, इस जगत के भीतर अभी जो एक समायोजन है, हर चीज एक दूसरे से तालबद्ध है, वह सब बिखर जाएगा। तुम्हारी व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण अस्तित्व उसका अनुसरण नहीं कर सकता, पूर्ण अंश के पीछे नहीं चल सकता। और हम क्या हैं? हम छोटे से अंश हैं, जैसे सागर की एक छोटी सी तरंग। तरंग चाहे कि सागर मेरे अनुकूल चले, ये कैसे होगा? और यही हम चाह रहे। इसी असंभव का नाम तृष्णा है। हां, सागर के साथ तरंग चल सकती तो जीतेगी, फिर कोई निराशा नहीं। लेकिन सागर के साथ जब तरंग चलेगी तो पहले तो आशा छोड़ देनी होगी। फिर जहां ले जाए विराट, जो उसकी मर्जी। जी विधि राखे राम। फिर तुम्हारी कोई आशा नहीं, इसलिए तुम्हारी कोई निराशा भी नहीं हो सकती। आशा के बीज बोओगे, निराशा की फसल काटोगे। सफलता की आकांक्षा करोगे, असफलता की खाइयों में, खड्डों में गिरोगे। विजय चाहते हो, हार सुनिश्चित है। इस महागणित को ठीक से समझ लो। इससे जिसने समझ लिया वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। अगर जीतना हो तो जीतने की बात ही छोड़ दो, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर जीवन में आनंदित होना हो तो आनंद पाने की बात ही मत उठाना, आनंद की चर्चा ही मत छेड़ना, आनंद पर अपनी आशा मत टिकाना, और आनंद की वर्षा हो जाएगी। लाओसू ने कहा है, कोई देखूं मुझे हराए तो। कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसके एक शिष्य ने पूछा, लेकिन बड़े बड़े पहलवान हैं, आप ज्ञानी हैं जरूर, लेकिन देह में तो बड़े बलिष्ठ लोग हैं, वे आपको हरा सकते हैं। लाओसू ने कहा, कोई मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ।
मुझे वो हराएगा, उसके पहले ही मैं चारों खाने चित्त लेट जाऊंगा, फिर वो क्या करेगा? हारे को कैसे हराओगे? और जो विराट के सामने हार गया है वह जीत गया। परमात्मा के सामने हार कहीं होती? वहां हारना तो विजय के हारों से लद जाना है, मोतियों के हारों से लद जाना है। तुम पूछते हो क्या संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती? संसार का कुछ लेना देना नहीं, संसार बिल्कुल तटस्थ है, सब तुम पर निर्भर है। तुम अगर जगत की अंतरतम व्यवस्था के साथ चलो तो जीत ही जीत है। आशा और आशा के दिए जलने लगेंगे, दीपावली हो जाएगी। ऐसे दिए जलेंगे जो कभी बुझते नहीं। तुम्हारी विजय पताकाएं शाश्वत में उड़ेंगी। तुम ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो जाओगे जिससे कोई कभी उतरा नहीं। गुलाल कल उसी सिंहासन की बात कर रहे थे। सहस्त्र दल कमल खुलेगा तुम्हारे भीतर, उसके सिंहासन पर तुम विराजमान हो जाओ। मगर यह सौभाग्य उनको मिलता है जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें। हां, तुम अगर चाहो कि तुम्हारा अहंकार जीते तो बुरे पिटोगे। जितना बड़ा अहंकार होगा उतने ज्यादा पिटोगे। अहंकार के अनुपात में ही तुम्हारी पिटाई होती। जो इतनी हारें, इतनी असफलताएं, इतने विषाद तुम्हारे जीवन में आते हैं, ये तुमने ही पुकारे, ये तुमने ही आमंत्रित किए। ये अहंकार चुंबक की तरह इनको खींचता है। अहंकार भ्रांति, तुम अलग नहीं हो अस्तित्व से, इसलिए तुम्हारी अलग आकांक्षा क्या, आशा क्या? तुम अगर अलग होते तो आकांक्षा अलग हो सकती थी, आशा अलग हो सकती थी। तुम विराट के साथ एक हो ही। जैसे कोई पत्ता वृक्ष का अपनी निजी आकांक्षा रखता हो तो मुश्किल में पड़ेगा। जब वृक्ष नाचेगा हवाओं में, उस पत्ते को नाचना नहीं, अभी वो विश्राम कर रहा है। और जब वृक्ष शांत है और हवाएं नहीं बह रही, तब उस पत्ते को नाचना है, उसका विश्राम पूरा हो गया। वो कभी वृक्ष के साथ अपने को पाएगा नहीं। और जब वृक्ष नहीं नाच रहा है तो पत्ता कैसे नाचेगा? और जब वृक्ष नाच रहा है तो पत्ता अपने को नाचने से कैसे रोक पाएगा? हर घड़ी पत्ते को निराशा हाथ लगेगी। हर घड़ी ऐसा लगेगा कि सारा नियोजन मेरे विपरीत है, सब मेरे दुश्मन। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं सिवाय तुम्हारे, और कोई तुम्हारा मित्र नहीं सिवाय तुम्हारे। अगर अहंकार गिरा दो तो तुम अपने मित्र हो, अगर अहंकार को उठाए रखो तो तुम अपने शत्रु हो। संसार को मत दोष दो, दोष है तो तुम्हारे अपने ही मन का है। लेकिन अपने को दोष कोई देना नहीं चाहता। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई और मिल जाए जिसके कंधे पर हम अपने सारे दोषों का बोझ रख दें। तो हमने अच्छे अच्छे शब्द गढ़ लिए। मूढ़ता तुम करोगे, दोष संसार का है। तो फिर स्वभावतः इस तर्क की निष्पत्ति यह होती है कि अगर आनंदित होना है संसार का त्याग करो, मूढ़ता का त्याग मत करना। क्योंकि मूढ़ता तो दोषी तुमने कभी ठहराई नहीं। संसार को छोड़ दो, लेकिन मूढ़ता तुम्हारे भीतर है। संसार छोड़ के जहां भी जाओगे मूढ़ता तुम्हारे साथ रहेगी। तुम जो भी करोगे उसी में मूढ़ता होगी। तुम दुकान करोगे तो मूढ़ता होगी, तुम पूजा करोगे तो मूढ़ता होगी। तुम्हारी पूजा तुम्हारी मूढ़ता से ही निकलेगी ना। तुम्हारी पूजा आएगी कहां से? तुम्हारी प्रार्थना कहां से आएगी?
तुम्हारी प्रार्थना में भी वही रोग होगा जो दुकान में था, जो बाजार में था वही मंदिर में होगा, वही तीर्थ में होगा, जो घर गृहस्थी में था वही हिमालय की गुफा में भी होगा। तुम्हारी प्रार्थना तुमसे ही तो जन्मेगी, तुम्हारा ही रंग होगा तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारा ही ढंग होगा। तुम वहां बैठ के भी फिर नया संसार बनाओगे, वहां बैठ के भी फिर तुम कल्पनाओं का नया जाल रचोगे, फिर आशा बांधोगे। गुफाओं में बैठे हैं जो लोग हिमालय की, तुम सोचते हो आशा से मुक्त है। आशा से मुक्त हो तो गुफाओं में बैठने की जरूरत क्या है? वहां बैठ के वे स्वप्न देख रहे हैं स्वर्गों के। तुम्हारे सपने तो बड़े छोटे, तुम्हारे सपने कुछ बहुत बड़े नहीं। तुम सपने ही क्या देख रहे हो? यही कि कोई एक बड़ा मकान मिल जाए, यही कि कुछ थोड़ा धन हो, थोड़ी संपदा हो, यही कि कोई सुंदर पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, यही कि कोई अच्छा पद मिल जाए। तुम्हारे सपने भी छोटे छोटे हैं। तुम्हारे सपने उतने बड़े नहीं जितने सन्यासियों के, साधुओं के, तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के। उनके सपने ये, स्वर्ग मिलना चाहिए, कल्प वृक्ष मिलने चाहिए जिनके नीचे बैठने से सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती, कुछ करना नहीं पड़ता। बैठे वृक्ष के नीचे और जो सोचा तत्क्षण पूरा हुआ। गजब के आलसियों ने यह कल्पना की होगी कल्प वृक्ष की, हाथ नहीं हिलाना पड़ता। मैंने सुना है एक आदमी भूले भटके कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसे पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है, थका मांदा था, वृक्ष के नीचे बैठा था, छाया देखकर सोचा कि ऐसे में कहीं आसपास भोजन मिल जाता। कितनी भूख लगी। कल्प वृक्ष था वह। तत्क्षण अप्सराएं स्वर्ण की थालियों में तरह तरह के मिष्ठान, भोजन, मेवे लेके उपस्थित हो गई। वो इतना भूखा था कि उसने विचार भी नहीं किया कि ये तत्क्षण किस लोक से अप्सराएं उतरी। रहा होगा कोई महात्मा, क्योंकि महात्मा इन बातों पर बड़ा भरोसा कर लेते। सोचा होगा है किसी पुण्य का फल, है जन्मों जन्मों की कमाई। अरे माला भी कुछ कम जपी, ये कभी का होना चाहिए था, वैसे ही बहुत देर हो गई। भोजन करके स्वभावता ख्याल उठा कि कुछ लेटने को जगह होती, कुछ सुंदर तकिया गद्दा होता तो विश्राम कर लेते। एकदम एक सुंदर सैया, स्वर्ण सैया, सुंदर गद्दे तकिए। महात्मा तो एकदम लेट गया, सो गया। नींद खुली जब 2-3 घंटे बाद तो सोचा बड़ी प्यास लगी, पानी होता। गुलाब की सुगंध से भरा हुआ जल, ऐसा स्वादिष्ट जल उसने कभी पिया ना था। जल पीते पीते अब उसे जरा सोच समझ लौटा, विचार लौटा कि मामला क्या है। पहले थालियां आई, फिर सैया आई, पानी भी आ गया। इस झाड़ में कोई भूत प्रेत तो नहीं? सो भूत प्रेत प्रकट हो गए। कल्प वृक्ष तो कल्प वृक्ष, चारों तरफ एकदम नंग धड़ंग भूत प्रेत नाचने लगे। बहुत घबराया, कहा कि अब मारे गए। सो मारा गया। भूत प्रेत चढ़ बैठे उसकी छाती पे, खूब उसको दबोचा, खूब पीटा, गर्दन दबा दी। जो सोचा वह हुआ। कल्प वृक्ष की कल्पनाएं लिए बैठे तुम्हारे महात्मा, आलसियों की कल्पनाएं, काहिलों की कल्पनाएं, मुफ्तखोरों की कल्पनाएं। तुम्हारी कल्पनाएं तो छोटी, तुमको कहते हैं पापी, और उनकी कल्पनाएं तुमसे बड़ी, और स्वयं को समझते हैं महात्मा। तुम पकड़ते हो छोटी मोटी चीजों को तो तुमको कहते हैं लोभी,
और वे पकड़ते शाश्वत को और स्वयं को समझते निर्लोभ को उपलब्ध हो गए। मैंने सुना है एक गांव में एक कंजूस रहता था, बड़ा कंजूस। उसने सुना कि पड़ोस के गांव में एक और भी बड़ा कंजूस है, और लोगों ने कहा कि तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं। दिल को बड़ी चोट लगी, अहंकार को बड़ा धक्का लगा। जब धीरे धीरे पड़ोस के गांव के कंजूस की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, तो इस कंजूस ने सोचा कि मैं भी जाकर मिलूं, दर्शन करूं, देखूं कि ऐसा क्या है जो उसकी महानता की इतनी चर्चा हो रही और मेरी कोई चर्चा नहीं। सो उसने एक कागज लिया, उस कागज के ऊपर 2 स्वस्थ सुंदर खरगोशों के चित्र बनाए और उस चित्र को एक डलिया में लेकर पड़ोस के गांव में रवाना हो गए। पहुंचा, उस गांव जाकर दस्तक दी द्वार पर। द्वार खुला, कंजूस का बेटा बाहर आया। उसने पूछा कि फला सज्जन कहां है? मैं उनसे मिलने आया हूं। बेटे ने कहा वे तो अभी बाहर गए हैं और 2-3 दिन तक शायद ही वापस आए, लेकिन मैं हूं उनका बेटा, कहें क्या सेवा करूं? उस कंजूस ने कहा कि मैं उनके लिए भेंट लाया था, और उसने निकाली डलिया में से उन सुंदर खरगोशों की तस्वीर और लड़के को देते हुए कहा कि ये मेरी भेंट उन्हें देना और कहना कि मैं उनसे मिलने आया था, मैं उनके पास के गांव में ही रहता हूं। बेटे ने कहा कि जब आए हैं इतनी दूर से, चलकर आए हैं, तो कुछ भेंट हमारी तरफ से भी लेते जाएं। भीतर आए, ले गया भीतर और कहा कि डलिया खोलें। खोली कंजूस ने डलिया। लड़के ने अपने हाथ से आम का आकार बनाया हवा में और कहा कि ये आम लेते जाएं, ये हमारी भेंट। अब आम तो थे नहीं, बस हवा में आम का आकार बनाया और उसकी झोली में डाल दिया। कंजूस लौटा अपने घर तो मनी मन सोचता आया कि जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे मैं तो कम से कम कागज पर बनाकर ले गया था खरगोश, और लड़के ने तो एक कागज तक खर्च ना किया, रंग खर्च ना किए, हवा में ही आम बनाकर दे दिए। जब बेटा इतना कंजूस है तो बाप से तो ईश्वर ही बचा है। इधर दूसरे गांव से बाप घर लौटा, बेटे ने सारी गाथा उसे सुनाई और उसने कहा कि वो आदमी ये 2 खरगोश भेंट दे गया है, और भेंट मैंने भी दे दी, खाली हाथ उसे जाने नहीं दिया। उसे मैंने कुछ आम भेंट दिए। लड़के ने पुनः आम की आकृति बनाई और कहा कि इस तरह मैंने उसकी डलिया में डाल दी। बाप ने देखा तो जोर से एक चांटा अपने बेटे को मारा और कहा कि अरे उल्लू के पट्टे, जब मैं घर नहीं होता तब तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। अरे नालायक, आखिर इतने बड़े बड़े आम देने की क्या जरूरत? अरे देने ही थे तो छोटे छोटे भी दे सकता था। तू तो मुझे लुटवा के रहेगा एक दिन। जिनको तुम महात्मा कहते हो उनकी कामनाएं तो देखो, उनकी वासनाएं तो देखो, उनकी तृष्णाएं तो देखो। तुम अगर छोटे कंजूस हो तो वे महाकंजूस हैं। तुम अगर चीजों को पकड़ते हो तो वे भी पकड़े हुए, मगर वे ऐसी चीजों को पकड़ते हैं जो छीनी ना जा सके। तुम तो ऐसी चीजों को पकड़ रहे जो छिन जाएंगी। तुम क्या खाक लोभी हो? तुम भी जानते हो कि ये सब पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा, ये तो तुम जानते हो। उन्होंने नहीं पकड़ा है इसको इसीलिए कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा। कुछ ऐसा पकड़ो कि पड़ा ना रह जाए, साथ जाए। वो मरने के बाद भी साथ ले जाना चाहते हैं कुछ।
तुम क्षणभंगुर पर अपनी आशाएं टिकाए हो, वो शाश्वत पर अपनी आशाएं टिकाएं। भेद कहां है? मैं इनको महात्मा नहीं कहता हूं, ये महासांसारिक। मैं तो महात्मा उसे कहता हूं जिसने ये सत्य समझा कि मैं अलग हूं ही नहीं, इसलिए मेरी क्या आकांक्षा। न धन में उसका भरोसा है, न पद में उसका भरोसा है, न कल्प वृक्षों में, न स्वर्गों में। वो किसी चीज पर अपनी आशा ही नहीं टिकाता, न क्षणभंगुर पर, न कालातीत पर। उसने अपनी आशा को ही व्यर्थ देखकर छोड़ दिया है। आशा के छूटते ही निराशा समाप्त हो जाती। जरा सोचो, अगर आशा ना हो तो निराशा कैसे होगी? अगर तुम्हारे मन में आशा ही नहीं है तो तुम कैसे हताश होगे? असंभव। आशा गई तो निराशा गई, सफलता गई तो असफलता गई, दिन गया तो रात गई। वे साथ साथ हैं, संयुक्त हैं। दोनों साथ ही हो सकते और साथ ही जाते। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। लेकिन मन की तो हम चिंता नहीं करते, मन को तो लिए फिरते, मन को तो सजाते, संसार को गालियां देते। संसार जिसने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं। ये वृक्षों का संसार, ये चांद तारों का संसार, ये आकाश में सूरज, ये बदलियां, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये विराट की अद्भुत लीला, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसको गाली देते हो, कहते हो ये सब माया। और भीतर तुम्हारे जो माया का मूल स्रोत है, तुम्हारी कल्पनाओं का जाल, तुम्हारी आकांक्षाओं का जाल, तुम्हारी तृष्णाओं का अनंत अनंत फैलाव, उसको गटके बैठे हो। उसको उगलो, उसको थूको। वही है भूल। मैं तुम्हारे मन को संसार कहता हूं। रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले, टूटे अनुबंधों जैसे, रूठे संबंधों जैसे, बिखर रहे पल अनुपल हम, फूटे तटबंधों जैसे, झरे गिरे पीत पात से, भरे भरे गीत गात से, पीड़ाओं में घुले मिले, आंसू से जी भर खेले, शापित वरदान सरीखे, बुझकर भी जलते दिखे, अर्थहीन जीवन जीना जग आकर हमसे सीखे। अपनों के तेवर बदले, सपनों के जेवर बदले, प्रज्वलित पलाश से नयन जैसे गेरू के ढेले, सांसें घनसार हो गईं, आशाएं छार हो गईं, अधरों पर चिपकी बेबस, मुस्कानें भार हो गईं, रोम रोम जलती होली, भाल लगी उलझन रोली, एक भाव से तथस्थ हो, फाग आग दोनों झेले, रंगों के मनहर मेले। सब मेले तुम्हारे मन में, ये सब रंग तुम्हारे मन में, ये सब इंद्रधनुष तुम फैलाते हो। और फिर इन धनुषों को फैलाते हो, फिर उनको पकड़ने चलते हो, फिर हाथ कुछ नहीं लगता तो रोते हो, फिर गालियां संसार को देते हो। मन के प्रति जागो, मन से जागो, मन के साक्षी बनो। मन के प्रति साक्षी बनते ही छुटकारा हो जाता है। इस संसार से ही नहीं, उस पारलौकिक संसार से भी। जैसे ही तुम मन के प्रति जागे और तुमने देखा कि मन सारा खेल कर रहा है,
मन एक प्रोजेक्टर है। तुम फिल्म देखने जाते हो ना, तो तुम्हारी आंखें तो पर्दे पर अटकी रहती, तुम पीछे तो लौट के देखते भी नहीं। असली खेल पीछे चल रहा है, वो जो प्रोजेक्टर पीछे लगा हुआ है, फिल्म वहां है। पर्दे पर तो केवल प्रक्षेपित होती, लेकिन तुम पर्दे पर उलझे हो जहां कुछ भी नहीं, सिर्फ धूप छांव का खेल है। मगर कैसे उलझते हो? अगर कोई दुखांत दृश्य आ जाता तो आंसू टप टप झर जाते, अगर कोई सुखांत दृश्य आ जाता है तो हंसी के फव्वारे छूट जाते। तुम कितने रंगों में से गुजर जाते हो एक फिल्म को देखते हुए, और जानते भली भांति कि पर्दा है और कुछ भी नहीं, फिर भी धोखा खा जाते हो, जान जान के धोखा खा जाते। लेकिन असली प्रोजेक्टर पीछे है। वहां प्रोजेक्टर कोई बंद कर दे, पर्दा खाली हो जाए। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि संसार तो केवल पर्दा है। मन जो तुम्हारे भीतर छिपा है, वहां सारा खेल चल रहा है। उस खेल को तुम प्रक्षेपित करते रहते हो बाहर। जिस दिन भीतर मन से छूट जाओगे, उस दिन बाहर का संसार तत्क्षण बदल जाता है, इसके रंग ढंग बदल जाते। उस दिन संसार पाया ही नहीं जाता, परमात्मा पाया जाता है, उसका कोरा निर्दोष अस्तित्व। तुम विकृत कर रहे हो, तुम डाले ही जाते हो अपनी आशाएं, अपनी तृष्णाएं, तुम फैलाए ही जाते हो ये मकड़ी के जाल। अपने ही भीतर से निकालती है मकड़ी और जाला रच देती। ऐसे ही तुम भी अपने ही भीतर से निकालते हुए ये जाले और रचते चले जाते हो, फिर अपने ही रचे जालों में उलझ जाते हो, फिर चीखते चिल्लाते हो कि बचाओ। पूछ रहे हो क्या संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती? बहुत आशा की होगी तो निराशा ही निराशा हाथ लगेगी। अगर आशा न की हो तो निराशा बिल्कुल हाथ नहीं लगती। मेरे हाथ तो निराशा बिल्कुल नहीं लगती। वर्षों से निराशा से मैं अपरिचित हूं। कभी कभी कोशिश भी करता हूं कि निराशा हाथ लगे, नहीं लगती। प्रोजेक्टर टूट गया। और तुम कहते हो क्या निराशा ही निराशा हाथ लगती? सब तुम पे निर्भर है। भूल कर भी तुम न आए, आंख के आंसू उमड़कर आंख ही में है समाये। सुरभि से श्रृंगार कर नव वायु प्रिय पथ में समाई। अरुण कलियों ने स्वयं सज आरती उर में सजाई। वंदना कर पल्लवों ने नवल वंदनवार छाए। मैं ससीम असीम सुख से सींच कर संसार सारा। सांस की वृदावली से गा रहा हूं यश तुम्हारा। पर तुम्हें अब कौन स्वरकार मेरे पास लाए। भूल कर भी तुम ना आए। परमात्मा को पुकारोगे तो तुमने पुकार में एक बात मान ली कि वह दूर है, और जिसने उसे दूर मान लिया उसके लिए दूर है। सब मान्यता का खेल है। सच्ची प्रार्थना पुकार नहीं होती, मौन होती, निशब्द होती। निशब्द प्रार्थना का अर्थ है कि इतने करीब है कि उससे बोलें क्या, उससे कहें क्या। हमारे कहने के पहले वो जान लेता है, हमारे जानने के पहले वो जान लेता है। हमें तो बहुत बाद में खबर होती, हमें तो खबर होते होते ही खबर होती, पता चलते चलते ही चल पाता है। वो तो हमारे अंतरतम में विराजमान है। उससे कहना क्या है, उसे बताना क्या है, उसे सलाह क्या देनी।
तुम मंदिरों में क्या कर रहे हो, मस्जिदों में क्या कर रहे हो? परमात्मा को सलाह दे रहे हो, ऐसा करो वैसा करो, कि मेरी पत्नी बीमार है उसको ठीक करो, कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं लग रही नौकरी लगाओ। मांगे जा रहे हो भिखमंगों की तरह। और अगर नौकरी न लगी तुम्हारे बेटे की तो निराशा आ गई, अगर पत्नी ठीक न हुई तो निराशा आ गई, हो गई ठीक संयोग वसात तो भी झंझट। मैं जबलपुर में था, एक शाम अपने बगीचे में टहल रहा था और एक सज्जन मिलने आ गए, तो वहीं खड़ी कार से मैं टिक के खड़ा हो गया और उनसे बातें करने लगा। उन्होंने जल्दी से नोटबुक निकाली, कुछ नोट करने लगे। मैंने कहा क्या करते हो? उन्होंने कहा कि बस इशारा आपने दे दिया। मैंने कहा मैं अभी बोला भी नहीं, ऐसे तो मैं बोल बोल के परेशान हो जाता हूं तो भी लोगों को इशारे नहीं मिलते, तुम तो गजब के ज्ञानी मालूम होते हो। मैंने कहा जरा देखूं क्या नोट किया। नोट किया उन्होंने कार का नंबर। कहने लगे मैं यही पूछने आया था कि लॉटरी में कौन से नंबर का टिकट खरीदूं। आपने भी गजब कर दिया, नंबर सी टिक के खड़े हो गए। इशारा मैं फौरन समझ गया। अरे वाह, मैंने कहा भी नहीं, पूछा भी नहीं अभी, और आप हाथ रख के नंबर पे ही खड़े हो गए। साफ कह दिया, अब और क्या है। मैंने कहा अब तुम मुझे झंझट में डालोगे। अगर ये नंबर ना निकला तब तो कुछ हर्जा नहीं, मेरा तुमसे छुटकारा हुआ, तुम कहीं और नंबर तलाशोगे। मगर संयोग वसात भूल चूक से अगर ये नंबर कहीं लग गया तो तुम मेरी गर्दन से बंधे। लोग वासनाओं से भरे, तृष्णाओं से भरे, अपनी कल्पनाओं के जाल से भरे चल रहे हैं। अब मैं भी उनसे कह रहा हूं कि मेरा कोई इशारा नहीं है, ये तो सिर्फ मैं टिक के खड़ा हो गया, तुमसे बात करनी थी, ये मेरे घूमने का समय था, तुम बेवक्त आ गए हो, गाड़ी पास थी तो टिक के खड़ा हो गया हूं, मुझे क्षमा करो, गलती हो गई। मगर वो मेरी सुनने को राजी नहीं। वो तो जल्दी से नमस्कार किए और चलते बने। उन्होंने कहा कि बस चलता हूं, बात हो गई। वासनाओं से भरा हुआ आदमी वही देखता है जो देखना चाहता है, वही सुनता है जो सुनना चाहता है। वासनाएं उसे वह नहीं देखने देती जो है, वह नहीं देखने देती जो चारों तरफ मौजूद है। वासनाएं उसे छोटा सा जगत देखने देती, और वो जगत भी उसका अपना निर्मित होता है। चंदूलाल उन दिनों सड़क के किनारे विज्ञापनों के बड़े बड़े बोर्ड बनाया करता था। एक दिन वह ऊपर की सीढ़ी पर से नीचे आ गिरा तो उसे बहुत चोट आ गई। डब्बू जी उसे देखने अस्पताल पहुंचे। देखा चंदूलाल को जगह जगह फ्रैक्चर पर पट्टियां बंधी हैं, सारे शरीर पर फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस आंखें दिखाई पड़ती हैं और मुंह दिखाई पड़ता है। डब्बू जी को बहुत दुख हुआ और कहा कि बहुत दुखी हूं, तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। चंदूलाल ने कहा कि ऐसे नहीं होता, हां जब हंसता हूं तब जगह जगह दुख होता है। डब्बू जी ने कहा लेकिन इसमें हंसने की बात ही कहां, हंसते काहे के लिए?
तो चंदूलाल ने कहा हंसने का कारण यह है कि अब कुछ न पूछो, न पूछो तो अच्छा। अरे मैं जिस जगह काम कर रहा था उसके सामने वाले मकान की खिड़की में एक नवयुवती अपनी ड्रेस बदल रही थी। वह अपना आखिरी कपड़ा उतारने ही जा रही थी कि सीढ़ी टूट गई और मैं नीचे आ गिरा और यह हालत हुई। डब्बू जी ने आश्चर्य से पूछा कि लेकिन सीढ़ी टूटी कैसे? क्या तुम्हारे वजन से सीढ़ी टूटी? चंदूलाल बोले, अरे साली मेरे वजन से कहां, वह तो वे 25 आदमी और जो चढ़े हुए थे उनके वजन के कारण टूटी। कोई मैं अकेला थोड़ा सीढ़ी पे था, पूरा गांव ही चढ़ा हुआ था। सीढ़ी भी कब तक ठहरती? और इसलिए कभी कभी रह रह के उनको हंसी आ जाती। तो वाह रे वाह, लोग जो देख रहे हैं, लोग जो सुन रहे हैं, वह नहीं जो है। उनकी अपनी कल्पना के जाल, उनके लिए वो काफी कीमतें चुका रहे हैं। जिंदगी भर गमाते, हड्डी पसली टूट जाती, अस्थि पंजर रह जाते, मगर रोग वही पुराने के पुराने। इसीलिए सत्य को कहना मुश्किल है। कल रात ही एक भारतीय मित्र ने, जो अमेरिका में निवास करते हैं, संन्यास लिया। मैंने उन्हें नाम दिया अशोक मुनि। उनसे मैंने कहा, अशोक शब्द बुद्ध का शब्द है। बुद्ध के पहले ज्ञानी अशोक की बात नहीं करते थे, आनंद की बात करते थे। आनंद का अर्थ होता है विधायक, और अशोक का अर्थ होता है दुख नहीं, नकारात्मक। बुद्ध को मजबूरी में अशोक की बात करनी पड़ी कि लोग ये सुन के कि परमात्मा सच्चिदानंद है, उसके प्रति ही वासना करने लगे। आनंद है तो पाके रहेंगे। आनंद शब्द उनके भीतर गुदगुदी उठाने लगा, आनंद शब्द उनकी लार टपकाने लगा, आनंद शब्द पे उनका लोभ लगने लगा, वासना जगने लगी। आनंद है तो पाके रहेंगे। आनंद से उन्होंने समझा कि महासुख, अनंत सुख, सुख ही सुख, जिसमें दुख बिल्कुल नहीं बचा, ऐसा। तो फिर दौड़ पड़े लोग। मगर आनंद की शर्त ही यही है कि जब तक वासना है तब तक उपलब्ध नहीं होता। परमात्मा ने भी खूब उल्टी शर्तें लगा रखी कि जब तक दौड़ोगे, जब तक वासना करोगे, तब तक आनंद उपलब्ध नहीं होगा। अब लगी फांसी, और आनंद चाहिए, मगर चाहिए तो मिलेगा नहीं। आनंद मिलता है उनको जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जो कहते चाय ही गई, जिनके भीतर चाह का तूफान अंधड़ नहीं रह जाता, उनको आनंद मिलता है। लोग सोचते हैं परमात्मा तक को धोखा दे देंगे। वो कहते चलो यही सही, चलो चाह ही छोड़ देंगे। अगर चाह छोड़ने से ही आनंद मिलता हो तो हम इसके लिए भी राजी, मगर भीतर उनके भाव अब भी वही, मिलना चाहिए आनंद। चाह छोड़ने तक को राजी। मुझसे लोग पूछते हैं तब पक्का है कि मिलेगा? हम चाह भी छोड़ देंगे, मगर कहां चाह छोड़ रहे हो तुम तो चाह को पक्का किए ले रहे हो। पक्का है मिलेगा, चलो ये भी करेंगे। अगर चाह छोड़नी तो ये शर्त भी पूरी कर देंगे। मगर ऐसा आदमी बीच बीच में आंख खोल कर देखता रहेगा, अभी तक मिला नहीं। चाह की चाह गई
और आनंद का कुछ पता नहीं। अब कितनी देर और लगेगी? मगर ये बीच बीच में आंख खोल के देखना ही बता देगा कि अभी चाह उतनी की उतनी मौजूद है जितनी पहले थी, छिप के मौजूद है। बुद्ध के पहले उपनिषदों ने परमात्मा की सीधी विधायक व्याख्या की थी, सच्चिदानंद, वह परम आनंद है। बुद्ध ने परिभाषा बदल दी, देखा कि लोग समझे नहीं उसे, लोगों ने गलत समझा, लोगों ने आनंद को ही अपना लक्ष्य बना लिया। बुद्ध ने कहा परम अवस्था का केवल इतना ही अर्थ है कि वहां दुख नहीं, सुख की मत बात करो, सिर्फ दुख नहीं। इस भेद को जरा समझना। अगर कोई कहे कि वहां परम आनंद है तो एकदम उत्साह उठती है, उमंग उठती कि पालें, और कोई कहे कि वहां दुख नहीं है तो दिल बैठ जाता है कि दुख नहीं, बस इतना ही, कुछ और बताएं, मिलेगा क्या? बुद्ध कहते हैं मिलेगा यही कि दुख नहीं, दुख निरोध। बुद्ध ने शब्द उपयोग किया दुख निरोध, कि वहां दुख न रह जाएंगे। दोनों में बड़ा फर्क हो गया। बात एक ही थी, मगर वासनाग्रस्त लोगों बुद्ध की बात नहीं जमी। आज भी वे उपनिषद दोहराए जा रहे हैं और बुद्ध को तो कब का भुला चुके। भारत से तो बुद्ध की जड़ें उखाड़ के फेंक दी। हालांकि बुद्ध ने जो किया था वो महत्कारी था, बहुत अद्भुतकारी था। बुद्ध ने चेष्टा की थी कि तुम्हारे भीतर वासना को बिल्कुल ही काट दिया जाए ताकि तुम्हें आनंद मिल जाए, मगर तुम चूक गए। तुम बुद्ध से चूके, तुम बुद्धों से चूकते रहे हो, क्योंकि तुम्हारी भाषा का जाल बुद्ध ने तोड़ने की कोशिश की। बुद्ध ने नई भाषा रची। बुद्ध ने कहा वह परम अवस्था, उसका नाम मोक्ष नहीं, उसका नाम निर्वाण। क्यों मोक्ष क्यों नहीं? क्योंकि मोक्ष का अर्थ होता है मैं रहूंगा वहां, मुक्त होकर रहूंगा। लेकिन मैं रहूंगा और मुक्त होकर रहूंगा। लेकिन जब तक मैं है तब तक कहां मुक्ति? मुक्ति तो तभी है जब मैं गया। मैं से मुक्ति ही मोक्ष है, यह परिभाषा है मोक्ष की। और सुनने वालों ने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, मोक्ष, कोई झंझट नहीं, कोई बंधन नहीं, पत्नी बच्चे संसार, कोई उपद्रव नहीं, बैठे हैं सिद्ध शिला पर, भोग रहे आनंद ही आनंद, एकदम वर्षा हो रही अमृत की, झड़ी लगी, मगर मैं हूं। अगर मैं हूं तो मोक्ष नहीं, लेकिन मोक्ष शब्द में मैं बच जाता है। मोक्ष से ऐसा भाव लगता है कि मैं तो रहूंगा, मुक्त होकर रहूंगा। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम नहीं रहोगे, इसलिए निर्वाण शब्द चुना। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। तुम तो ऐसे बुझ जाओगे जैसे दिया बुझ जाता, तुम तो रहोगे ही नहीं। अब ये बात कुछ वासना जगाएगी। लोग बुद्ध से पूछे हैं बहुत बार कि आपकी बातें बड़ी अजीब हैं, अगर हम रहेंगे ही नहीं तो किस लिए हम ध्यान करें और किस लिए हम साधना करें? मिटने के लिए? आदमी होने के लिए कुछ करना चाहता है, मिटने के लिए नहीं। ये तो आप अजीब शिक्षा दे रहे हैं कि शून्य हो जाओगे। अरे शून्य हमें होना ही नहीं, हमें पूर्ण होना है। उपनिषद ठीक कहते हैं, लोगों ने कहा वह पूर्ण है, उस पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लें तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है। उस पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दें तो भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। ये बात जचती। पूर्ण में कुछ आकर्षण मालूम होता है। पूर्णता अहंकार को और सजावट दे देती, श्रृंगार दे देती। बुद्ध कहते हैं शून्यता, निर्वाण। उपनिषद कहते हैं आनंद, बुद्ध कहते हैं दुख निरोध।
उपनिषद कहते हैं फूल ही फूल खिल जाएंगे, बुद्ध कहते कांटे नहीं होंगे। मगर कांटे नहीं होंगे ये बात किसको राजी करेगी तप करने के लिए, योग करने के लिए? अगर तुम योग कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, सिर के बल खड़े हो, महीनों का उपवास कर रहे हो, कोई पूछे किस लिए, तुम कहोगे कि वहां दुख निरोध, कि वहां दुख नहीं होगा। और इतना दुख यहां पा रहे नाहक, और कुल परिणाम इतना होने वाला दुख निरोध, नकारात्मक। लेकिन जहां दुख नहीं है वहीं आनंद का आविर्भाव है। बुद्ध उसको कहते नहीं, उसको कहते से भूल हो जाती, क्योंकि तुम वही समझ सकते हो जो तुम समझ सकते हो। एक सिनेमा गृह में अच्छी फिल्म लगी हुई थी। चंदूलाल ने अपनी प्रेसी से कहा कि पीछे की सीट के टिकट ले लेते। प्रेसी बोली और अगर पीछे की सीट के टिकट न मिले तो चंदूलाल बोला तो क्या, फिर पिक्चर ही देखेंगे। लोगों की अपनी भाषाएं, लोगों के अपने हिसाब। लोग बड़े बचकाने। छोटा बच्चा अपनी बूढ़ी दादी से पूछता है, दादी मां क्या आप टें बोल सकती? दादी ने कहा बेटे क्यों नहीं बोल सकती? बच्चा बोला अच्छा तो बोलिए, क्योंकि मां कह रही थी कि जब ये बुढ़िया टें बोलेगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन बच्चे को क्षमा किया जा सकता है, वो बेचारा जितना समझ सकता था उतना समझा कि सिर्फ टें बोलने की बात है तो बोल ही दो टें, बहुत सारा पैसा मिल जाए। उसे क्या पता कि टें बोलने के पीछे बड़े राज। लेकिन बड़े बड़ों की भी गति यही है, न तो तुमसे जो कहा जाता है वह तुम समझते हो, न तुम जो देखते हो वह तुम समझते हो। जब तक मन है तब तक तुम सब कुछ विकृत कर लोगे। मन से मुक्त होकर ही सत्य दिखाई पड़ना शुरू होता है। तब ये संसार अद्भुत है, तब ये संसार माया नहीं है। माया इसे तुम्हारे मन ने बनाया है, माया का जाल तुम्हारे मन ने इस पे फैलाया है। भरथरी घर द्वार छोड़कर जंगल चले गए, जंगल में ध्यान करने बैठे। सम्राट थे, बहुत धन दौलत थी, सब छोड़ आए थे। सुबह सुबह अंधेरे में ध्यान कर रहे हैं, तभी सूरज की पहली पहली किरणें उतरनी शुरू हुई। प्रभात हुई, आंख खुली, ध्यान से देखा सामने ही पगडंडी पर एक बड़ा हीरा पड़ा है, सुबह की रोशनी में चमकता हुआ। इससे बड़े बड़े हीरे छोड़कर आए थे। आदमी का मन देखते हो। लेकिन एक क्षण को लालसा जग गई कि उठा लूं। चौंक गए, संभल गए, नहीं उठाया। मगर एक क्षण को वासना ने घेर लिया। एक क्षण को मन वापस लौट आया। भूल ही गए कि मैं सब छोड़ आया, इससे बड़े बड़े हीरे छोड़ आया हूं। इस हीरे की क्या औकात, क्या बिसात। मेरे पास खजाने थे जिनमें हीरे ही हीरे भरे थे, इनको छोड़ के आया हूं और इस हीरे को, रास्ते पे पड़े हुए हीरे को उठाने की इच्छा उठ रही, इसलिए घर छोड़कर आया हूं, महल छोड़कर आया हूं। मगर एक क्षण को वासना पकड़ ली। वासना इतनी तीव्रता से पकड़ती है, इतनी गतिमान है। कहते हैं प्रकाश की गति बहुत तेज है, होगी मगर वासना के मुकाबले नहीं। कहते हैं वैज्ञानिक कि प्रकाश
एक सेकंड में 1,86,000 मील चलता है। एक सेकंड में सूरज की किरण 1,86,000 मील पार कर जाती। इससे बड़ी कोई गति नहीं। मगर वासना तो एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाए, उसका कोई हिसाब नहीं, कोई बंधी हुई उसकी गति भी नहीं। अभी यहां, अभी चांद पर, अभी सूरज पर। एक क्षण में, क्षण के एक अंश में भरथरी खो गए, चौंक गए, संभाल लिया, नहीं गिरे। मगर तभी एक और दुर्घटना घटी। दो घुड़सवार दोनों तरफ से रास्ते पर आए। दोनों की नजर एक साथ उस हीरे पे पड़ी। दोनों ने तलवारें निकाल के हीरे पर टेक दी और दोनों ने दावा किया कि पहले नजर मेरी पड़ी है, इसलिए हीरा मेरा है। भरथरी थोड़े मुस्कुराए भी, क्योंकि नजर तो पहले उनकी पड़ी थी। फिर इस बात पर मुस्कुराए कि मैं मुस्कुरा रहा हूं तो अभी भी मैं दावेदार हूं। हालांकि अभी अभी मैंने सोचा था कि अरे ये मैंने क्या किया, ये कैसी वासना उठी। अब फिर मन में एक लहर उठी कि हो जाऊं खड़ा। पुराने छत्री कि बता दूं इनको कि नजर किसकी पहले पड़ी। फिर रह गए, फिर संभल गए। उठ आ रही है माया, उठ आ रही वासना, और वो दोनों छत्री तो जूझ गए। वो तो कोई पीछे हटने को राजी नहीं था। पीछे हटना उनने सीखा नहीं था, वो उनकी भाषा में नहीं था। तलवारें खिंच गईं, तलवारें चल गईं। घड़ी भर में ये सब हो गया। नहीं होना था वो हो गया। दोनों गर्दनें कट गईं। एक साथ दोनों की तलवारें एक दूसरे की गर्दन पे पड़ी। लाशें वहां पड़ी। हीरा अपनी जगह जहां पड़ा था वहीं पड़ा है। हीरे को कुछ लेना देना नहीं। न भरतरी से कोई प्रयोजन है, न ये दो आदमी मर गए इनसे कोई प्रयोजन। हीरा माया है। हीरे में माया है या माया मन में। भरथरी को एक झोंका माया का आया था, फिर दूसरा झोंका भी आया, मगर संभाल गए। मगर ये दो आदमी मर मिटे उस हीरे के लिए, जिस हीरे को इन दोनों का कोई कभी पता ही ना चलेगा। उस हीरे के लिए जिसको इन दोनों से कुछ लेना देना न था, जो किसी का भी नहीं है, तो परमात्मा का, नहीं तो किसी का भी नहीं। और हीरा हीरा है, यह भी बस हमारी मान्यता है, नहीं तो पत्थर। मानते हो तो हीरा है, जान लो तो पत्थर है। चमकदार होगा, सुंदर होगा, मगर है तो पत्थर ही। जगत अगर हम मन से मुक्त होकर देखें, अति सुंदर है, अति आह्लादपूर्ण, दिव्य है। लेकिन अगर हम मन से भर के देखें तो फिर उपद्रव ही उपद्रव है। फिर आशा निराशा के खेल, फिर सफलता असफलता का जाल है, फिर अपने ही हाथ से लगाई गई फांसी। संसार को दोष ना दो, संसार तो बहुत प्यारा है, क्योंकि संसार तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। मन को पकड़ो, अपने मन को पकड़ो, क्योंकि वहीं से क्रांति हो सकती है। मन को पकड़ने का उपाय ही ध्यान है। मन से जागने का उपाय ही ध्यान है। मन के अतिक्रमण का नाम ध्यान है। मन के साक्षी हो जाने का नाम ध्यान है। मन के साक्षी बनो। जैसे भरथरी ने 2 बार मन को पकड़ लिया साक्षी भाव से, ऐसे ही मन को पकड़ते रहो। जब भी मन अपने जाल फैलाए, दूर हट के खड़े हो जाओ। कहो मन से कि खेल खेल, मैं सम्मिलित नहीं हूं। अलग थलग खड़े रहो।
धीरे धीरे मन पुरानी आदतें छोड़ देगा, देखेगा कि तुम्हारा अब कोई रस न रहा। पुकारेगा तुम्हें, बहुत तरह से लुभाएगा तुम्हें, बहुत तरह से समझाएगा तुम्हें, लेकिन अगर तुमने तय ही कर लिया, निर्णय ही कर लिया, संकल्प ही कर लिया। संन्यास का अर्थ यही है, संकल्प, इस बात का संकल्प कि अब मन के जाल में नहीं पड़ेंगे, अब मन से जागेंगे और साक्षी बनेंगे। जिस दिन साक्षी बन जाओगे उसी दिन न कोई माया है, न कोई मन है, न कोई निराशा है, न कोई हताशा है। तब जीवन महोत्सव है।